ओके भाई लोग, देखो भाई इस मंथ का जो सबसे मच अवेटेड के ड्रामा था अपनी जीसो का बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड, वो अपन लोगों के सामने फाइनली आ गया है। देख के मैंने इस के ड्रामा को निपटा दिया है एंड मैं पहले ही एक चीज क्लियर कर देता हूं, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। इस ऑडियंस के लिए इस के ड्रामा को बनाया गया है एंड इन केस तुम अगर उस ऑडियंस में नहीं आते हो तो तुमको इस के ड्रामा से भाई क्यों किलोमीटर तक दूर रहना चाहिए। यही सब आज के इस वीडियो में भाइयों एंड उनकी बहनों आपको मैं विद डिटेल बताऊंगा। एकदम सिस्टम खोल करके इस वीडियो को ध्यान से सुनना, बाकी लास्ट मोमेंट तक वीडियो को जरूर देखना क्योंकि हर एक छोटी से छोटी डिटेल इंपॉर्टेंट है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आगे की वीडियोस के लिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक डिटेल से एज यूजुअल। तो देखो इसके सीजन 1 को देखने के लिए आपको टोटल 10 एपिसोड देखने पड़ेंगे एंड जिनकी लेंथ जो है ना 1 घंटे के आसपास ही है, मतलब 1 घंटे से तो कम है ही नहीं। तो इसके सीजन को खत्म करने के लिए मान के चलो कि तुमको 10.5 से 11 घंटे का वक्त देना पड़ेगा, जो कि आज के रील वाले टाइम में आई थिंक टू मच। हिंदी डबिंग इसकी अच्छी है लेकिन जो हिंदी डबिंग के डायलॉग्स है ना उस पर मैं आगे कमेंट कर रहा हूँ। अच्छा एक चीज और, इसके सीजन 1 में ही इसकी कहानी को खत्म कर दिया गया, सीजन 2 का वेट नहीं करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये भी कि सीरीज में किस पिस देखने को मिलेगी, तो अगर तुम बच्चों के साथ देखते हो तो उनके साथ मत देखना, बाकी बीवी के साथ देखते हो तो देख सकते हो आराम से, क्योंकि शायद क्या पता कुछ सीन्स देख करके तुम्हारा भला हो जाए, तुम्हारा माहौल बन जाए। खैर सीरीज अच्छी है या बुरी उस पर कमेंट करने से मैं आपको थोड़ा सा कहानी का आइडिया देता हूँ इसको बिना स्पॉइल किए। तो देखो जर्नी तुमको एक बंदी की फॉलो करनी है जो कि भाई एक वेबटून ऑफिस में वर्क करती है। उसी ऑफिस में एक और बंदा है जिसके साथ उसकी थोड़ा सा नोक झोंक चलती ही रहती है। वो अलग बात है कि लास्ट में उसी से कांड होगा। बट ट्विस्ट ये है कि जो अपनी एक्ट्रेस है ना, यानी कि जीसो का कैरेक्टर, उसका एक बॉयफ्रेंड था एंड उससे उसका ब्रेकअप हो जाता है। तो मतलब इसमें जो अपनी बंदी है वो दिल टूटी हुई आशिक है एंड इसी मौके के बीच में उसको एक डिवाइस के बारे में पता चलता है जिसको वो यूज करके एक वर्चुअल दुनिया में जा सकती है। अब वो डिवाइस कौन उसको लाके देता है, कहां से मिलता है, किसने बनाया है, ये सब तुम सीरीज देखना तब पता चलेगा। उस वर्चुअल दुनिया में जाकर के जितना मेरे को याद है कि वो 900 बॉयफ्रेंड मतलब डिफरेंट बंदों को अपने अकॉर्डिंग जज कर सकती, उनके साथ डेट कर सकती है। अगर नहीं पसंद आ रहा तो उनको हटा करके किसी दूसरे के साथ जा सकती है। बस देख करके आपको यही फाइंड आउट करना है कि ऐसे वो किस किस के साथ डेट करेगी एंड जो एक वर्चुअल दुनिया में वो फंस जाती है वो कैसे इसके रियल दुनिया को कैसे इफेक्ट करने लगती है। बस इसी चीज को लेकर के जो ओवरऑल थीम झाम उसकी लाइफ में देखने को मिलेगा। साथ साथ वो एट द एंड किससे प्यार करेगी, किसके साथ जाएगी, बस इसी चीज को जानने के लिए तुमको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। लेकिन भाई अब अगर सीरीज की बात करें तो टू बी ऑनेस्ट दिस के ड्रामा इज नॉट फॉर एवरीवन, स्पेशली उन ऑडियंस के लिए जिनको मजेदार के ड्रामास देखना पसंद है या फिर मास या थ्रिलर के ड्रामास देखना पसंद। तो मैं पहले ही बता रहा हूं कि तुम लोग इससे दूर ही रहना, स्किप कर दो डायरेक्टली। तो यही सोच रहे हो भाई किसको पसंद आएगा। तो 2 तरह की ऑडियंस है जिनको ये के ड्रामा टारगेट करता है। पहला वो ऑडियंस जिनको जीसो पसंद है एंड तुम अगर इस ऑडियंस की कैटेगरी में आते हो जहां पर जीसो को तुम एज ए एक्ट्रेस लाइक करते हो, देन दिस के ड्रामा इज स्ट्रेट फॉर यू। स्टिल यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं उनको आगे बता रहा हूँ इसलिए वीडियो के साथ बने रहना। बट स्टिल तुम उसके लिए इस के ड्रामा को देख सकते हो, बहुत इंप्रूव तुमको एक्टिंग उसकी देखने को मिलेगी, जिस वे में उसको प्रेजेंट किया गया वो तुमको पसंद आएगा। ऊपर से और भी बहुत सारे कोरियन एक्टर एक्ट्रेसेस देखने को मिलते हैं इसमें कैमियो के रूप में। तो एक के ड्रामा में तुम्हारा भाई अगर तुम किसी के फैन हो गए तो तुम्हारा साल भी बन सकता है, तो देख लेना कैमियोज एंड एक्टर एक्ट्रेसेस के लिए। दूसरी वो ऑडियंस जिनको सिर्फ रोमांटिक थीम पसंद है, वो ये नहीं सोचते कि भाई कहानी कहां जा रही, कैरेक्टर कहां जा रही है, कुछ भी अंडरबंसन दिखा रहे, नहीं मेरे को रोमांस जमता है एंड मुझे रोमांस चाहिए सोते नहाते धोते खाते पीते। देन मैं रिकमेंड जरूर करूंगा कि अगर तुम एक रोमांटिक कीड़े हो, तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ता कहानी वगैरह क्या चल रहा है, कुछ नहीं, बस तुम्हें रोमांस चाहिए, देख लेना इस सीरीज। लेकिन इन सबको हटा करके अगर बात करें मेरी, तो टू बी ऑनेस्ट आई एम डिसअपॉइंटेड। टू बी ऑनेस्ट इस के ड्रामा के साथ भाई सब कुछ था, बजट था, एक्टर एक्ट्रेसेस थे, इवन कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। वो अलग बात है कि हॉलीवुड के बहुत सारे मूवी से इंस्पायर्ड है या फिर चाइनीज ड्रामा से इंस्पायर्ड है, वो अलग बात है। बट स्टिल इस के ड्रामा के साथ पोटेंशियल था जो कि टू बी ऑनेस्ट यूज नहीं किया है मेकर्स ने। बहुत एवरेज सीरीज बनकर के आई है जहां पर एंटरटेनमेंट तो भाई है ही नहीं। इसकी राइटिंग में बिल्कुल भी सोल नहीं है, तुमको मजा तो देती ही नहीं है एंड इतने डम चीजें सीरीज में दिखाने लगते हैं कि भाई एक बार तुम सोचने बैठ जाओ कि भाई मैं क्या देख रहा हूँ। हद तो यहाँ पर ये हो जाती है कि वर्चुअल रियलिटी का जो पर्सन है भाई वो रियल दुनिया में कॉल कर देता है। मतलब इमेजिन करो कि तुम्हारे मोबाइल में एक ऐप है, उसमें एक कैरेक्टर है, मान लो गेम कोई तुम खेलते हो, उसमें एक कैरेक्टर है, वो तुमको पसंद आ रहा है एंड ऐसा कुछ होने लगे कि वो गेम का जो बंदा है तुमको इस दुनिया में कॉल कर दे। मतलब ठीक है, कुछ भी तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो कि बहुत ज्यादा सिली चली जाती हैं वैसे इसके साथ। बट स्टिल मैं उनको ब्रेनलेस होकर के एंजॉय करना चाह रहा था, बट वो एंटरटेनमेंट फैक्टर था ही नहीं। केमिस्ट्री एक्टर्स के साथ बिल्कुल भी जमती नहीं, कैरेक्टर डेवलपमेंट तो है ही नहीं। मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था कि भाई मुझे ये केरमा पसंद आ जाए, एटलीस्ट मैं एंजॉय कर लूं, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं इसको हेट नहीं करना चाह रहा था एंड अभी भी मैं इसको हेट नहीं कर रहा। कुछ मूवमेंट है जहां पर इसने मुझे एंजॉयमेंट दी एंड वही जो मूवमेंट रहेंगे ना, देख लेना वो रील्स पे वायरल हो जाएंगे। और अल्टीमेटली तुम इस सीरीज को ओवरऑल 10-11 घंटे जब देखते हो ना,
वो एंटरटेनमेंट मिसिंग है भाई, सच में कुछ तो मिसिंग था, बस मैं यही बोलूंगा। तो इसकी जो राइटिंग वो बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं है। एंड आई नो कि भाई बहुत सारी सेक्शन ऑफ ऑडियंस होगी स्पेशली गर्ल्स में जिनको ये केड्रामा हो सकता है कनेक्ट कर जाए, क्योंकि कुछ ऐसे बॉयफ्रेंड वगैरह को लेकर के चीजें दिखाई गई हैं जो कि कुछ लड़कियों के लिए आज के टाइम में एटलीस्ट कन्विंसिंग फील होंगी एंड उनको जम सकता है। मैं उनके भी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करूंगा। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि मैं इस केड्रामा को हेट नहीं कर रहा, बस ये मेरे लिए नहीं था। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तुमको पसंद आया डेफिनेटली तुम देखो, पूरा देखो, तुमको शायद और भी ज्यादा लास्ट में मजा आ जाए, क्योंकि एटलीस्ट लास्ट के 2 एपिसोड जो थे ना वो बेटर फील हुए मुझे। पूरे सीरीज में अगर कोई चीज काम की है तो वो थे लास्ट के 2 एपिसोड। आई एम डिसअपॉइंटेड भाई, सच में। तो ओवरऑल अपनी बातों को कंक्लूड करते मैं इतना ही बोलूंगा कि तुम अगर इस केड्रामा को देखना चाह रहे हो तो तुम इसको डेफिनेटली देखो, जीसो के लिए देखो, या फिर रोमांटिक केड्रामास तुमको पसंद आते हैं तो इसको एक ट्राई दो, एटलीस्ट तुमको कुछ फ्रेश थीम में देखने को मिलेगा। बस बहुत ज्यादा उम्मीद करके मत जाना, क्योंकि इसकी जो राइटिंग है, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, या फिर जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ज्यादा बुरा है, तुमको एंटरटेन तो नहीं कर पाएगा। एंड ऊपर से हिंदी डबिंग के जो डायलॉग्स है ना वो बिल्कुल भी हिट नहीं करते सिचुएशन के हिसाब से। अगर एटलीस्ट हिंदी डब के जो डायलॉग्स होते अच्छे होते ना तो तुमको और ज्यादा मजा आता, बट वो बहुत सो टाइप के हैं। एंड तुम अगर कॉमेडी को फुल एंजॉय करना चाहते हो तो जैसा मैंने किया था, मतलब मैं 5 एपिसोड के बाद स्विच कर गया था ओरिजिनल लैंग्वेज में, तो तुम भी स्विच कर जाना भाई अगर तुमको सबटाइटल के साथ जमता है। अदरवाइज भाई ये पूरी तरीके से एवरेज सीरीज है जिसको एक बार जीसो के लिए देख सकते हो, अदरवाइज बस मैं इसकी ऑडियंस टारगेट नहीं था। मुझे रोमांटिक केड्रामास देखना पसंद है, तो मेरे चैनल को फॉलो करते होगे तो मैंने एक से एक रोमांटिक केड्रामास की भाई तारीफ की है। बट ये केड्रामा पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा भाई, पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगा, आई डोंट नो। इसकी जो चीजें थी बिल्कुल भी मेरे को हजम नहीं हुई भाई। एंड इन सारी चीजों को ध्यान रखते अगर मुझे इसको रेट करना होगा तो मैं इसको रेट करूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार। तुमने देखा, तुमको कितना अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। बाकी वीडियो काम के लिए उसको लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना, ऐसी ही वीडियोस देखने। बाकी मैं फिर से मिलता हूँ वीडियो में, टिल देन बाय बाय।